नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स फॉर राजस्थान पटवार। प्रॉफिट एंड लॉस हमने टॉपिक लिया हुआ है। इसके अब तक हमने काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है दिनेश किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 55 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखिए, बात ऐसी है कि अब तक हम पढ़ते आए हुए कि जो हमें ज्ञात करने के लिए बोलता है, जैसे क्रय मूल्य बोलता है तो उसको हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रय मूल्य मान लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस एक्स मान लेता हूँ। कितनी मान लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ। यही हमें फाइंड करनी है, ठीक है। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग कीजिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है सबसे पहले दिनेश किसी वस्तु पर 10% हानि पर बेचता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस 10% हानि पर बेच रहा है उसको। 10% की हानि किस में हो रही है? जो हमने कॉस्ट प्राइस खरीदा, मतलब हमने खरीदा कितने में? इसको एक्स में खरीदा। इसे एक्स में से हमें 10% की हानि हो रही है। मतलब जब 10% की कमी हो रही है, हानि हो रही है, तो बच रहा कितना है हमारे पास? 90% बच रहा है। कितना बच रहा है? 90%। हम इसका 90% निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 9x/10। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई इस वस्तु की। आगे चलिए, नेक्स्ट स्टेप में हमें बोला जा रहा है कि यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, मतलब इस एक्स में जो खरीदा है, पहला काम क्या किया है इसने? एक्स रुपए में इसको खरीदा है। इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? एक्स है। दूसरा हमें बोला जा रहा है कि यदि हम इसको इसके 20% कम में खरीदे, मतलब एक्स का 20% कम में खरीदते। 20% कम के लिए बोल रहा है तो मतलब कितने में खरीदते हैं हम इसको? 80% में खरीदते हैं। 80% निकाल लेंगे हम इसका, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 4x/5। बात आ गई होगी समझ में। यह क्या होगा? इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अच्छा, बोला जा रहा है कि यदि इसे 20% कम में खरीदा जाता तो हमें 55 रुपये अधिक में बेचा होता। मतलब सेलिंग प्राइस क्या आती? 55 रुपये अधिक आती। तो लाभ कितना होता उसको? 40% का यहाँ पर लाभ होता है। 40% के लाभ के लिए हमें बोला जा रहा है, तो हम इसका 40% निकाल लेंगे। देख लीजिए, हम जानते हैं 40% का लाभ हो रहा है, मतलब 100 का 40 कितना निकालेंगे? ये 140 हो जाएगा। लाभ हो रहा है तो बढ़ा देंगे। अगर यहीं पर ही हमें हानि होती, लॉस होता है, तो हम इससे 40% कम कर देते हैं। किससे? 100 से। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? देखिए, 7/5। कितना आ जाएगा? 7/5 आ जाएगा। ये 7/5 किसका आ रहा है? सेलिंग प्राइस आ रहा है। किसका? अच्छा, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास? 4x/5। इसका इस 40x/5 का क्या होता है? 40% लाभ हो जाता है। इसके अंदर क्या हो जाता है हमारे पास? 40% का लाभ हो जाता है। 40% लाभ हम यहाँ पर एक बार और निकाल लेते हैं। वैसे हमें पता है कि 40% कितना होगा हमारे पास लाभ? 7/5 होगा। तो हम डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर साइड में इसको निकाल लिया है। आगे देखते हैं ये टोटल कितना हो रहा है हमारे पास? 28x/25। तो ये क्या हो गई? सेलिंग प्राइस आ गई हमारे पास। क्या आ गई इसकी? ये सेलिंग प्राइस आ गई है। क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि यदि 20% कम में इसको खरीदा होता तो बेचने पर हमको 40% का लाभ होता। अच्छा, 40% का लाभ तो होता, लेकिन क्वेश्चन में हमको ये बोला जा रहा है, देखिए आप, कि 55 रुपये अधिक में इसको बेचा जाता। कितने में? 55 रुपये अधिक में हम इसको बेचते। कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहली जो सेलिंग प्राइस दे रखी है हमारे पास, विक्रय मूल्य दे रखा है, वो है हमारे पास 9x/10, ठीक है। ये मान लेते हैं 9x 9x/10 है। और दूसरी जो सेलिंग प्राइस हमारे पास है वो है 28x/25। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि यदि उससे 20% कम में खरीदा होता, मतलब 20% कम में हमने कब खरीदा था इसको? सेकंड कंडीशन में खरीदा था क्या? यदि सेकंड कंडीशन में हमने इसको 20% कम में खरीदा होता तो सेलिंग प्राइस क्या होती है हमारे पास? 28x/25, जो कि इस पहले वाले जो फर्स्ट कंडीशन थी इससे 55 ज़्यादा थी। क्या थी? इससे 55 ज़्यादा। बात आ गई होगी समझ में। 55 रुपये ज़्यादा होती। एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है सेकंड कंडीशन में कि यदि इसको 20% कम में खरीदा होता, तो अब हमने 20% कम में खरीद लिया तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या आ गई हमारे पास? 28x/25। क्योंकि भाई कम, इसमें कम में खरीद रहे हैं हम, तो इसमें लाभ भी तो हो रहा है हमें 40% का, तो लाभ सब निकाल के 28x/25 आ गया। ये सेलिंग प्राइस इस सेलिंग प्राइस से 55
अधिक होती, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, मतलब 55 अधिक में बेचा जाता, ये हमें बोला जा रहा है। तो हम निकाल लेंगे इसको, एक्स को एक्स के पास ले जाएंगे, मतलब एक्स वाले टर्म्स को एक्स वाले टर्म्स के पास ले जाएंगे। 28/25 है, इसे 9x/10 है हमारे पास, प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हमने इसका ट्रांसफर कर लिया है, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं टोटल, तो इसका हम एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11x/50। क्या आ जाएगा? 11x/50 आ जाएगा। 11 से इसको काट देंगे हम 5 बार, 5 को 5 से गुणा कर देंगे, 50 इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 250 रुपये एक्स का माना जाएगा। और एक्स हमने यहाँ पर क्या माना है? कॉस्ट प्राइस मानी है। तो हमारा जो क्रय मूल्य जो हमको ज्ञात करना था वो क्या आ गया हमारे पास? 250 रुपये आ गया है। बात आ गई होगी समझ में। हम रिपीट कर लेते हैं इसको एक बार और, देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है कि क्रय मूल्य हमें नहीं दे रखा, हमें डायरेक्ट बोला गया है इसमें कि 10% की हमें इसमें हानि हो रही है। अगर हम इसको मतलब कोई व्यक्ति है, दिनेश है, जिसने किसी वस्तु को बेचा तो उस पर उसको 10% की हानि हो रही है, मतलब 9x/10 हो गया, मतलब 9x/10 में उसको बेच रहा है। एक्स हमने यहाँ से लिया है क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमें ज्ञात करनी है तो एक्स हमें मानना होगा। सेकंड, ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हमें बोला गया है कि यदि इसको 20% कम में खरीदा होता, मतलब 4x/5, अच्छा 20% कम में खरीदा होता, किससे? इस पहले वाले से 20% कम कर दिया हमने, मतलब 20% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदता उसको? 80 में खरीदता। 20% कम में नहीं खरीदता तो किस में खरीदता? 80 में, ठीक है। तो देखिए कितना आ गया? 4x/5 आ गया। यदि इसके हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस में बोला गया है कि सेलिंग प्राइस में आपको 40% का लाभ हो रहा है। हमने इसका 40% निकाल दिया है, 7/5 आया है, टोटल करेंगे तो 28x/25 आ जाएगा। क्वेश्चन में एक और थोड़ा घुमाव दे रखा है, वो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यदि हम इसको इतने में बेचते तो पहले वाले सेलिंग प्राइस से 55 रुपये अधिक हमको मिलता। ये लीजिए, पहले वाले सेलिंग प्राइस से 55 रुपये अधिक कर लीजिए, कर लिया है हमने, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। भैया हमें एक्स की प्राइस निकालनी है ना, तो एक्स की प्राइस के अकॉर्डिंग जमा लो इसको। 55 इस 9x/10 का इसका प्रतिशत कर देंगे। एक्स बराबर 250, एक्स क्या है हमारे पास? कॉस्ट प्राइस है, तो हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमसे, रमेश दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है, ठीक है। बोला जा रहा है कि प्रत्येक 2 मशीन है, दोनों में से प्रत्येक को 396 में बेच रहा है ये। देख लीजिए, पहली मशीन की कीमत और दूसरी मशीन की कीमत दोनों हमारे पास क्या सेम है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस मतलब बेच रहा है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जाएगी, कितनी दे रखी है? 396। इसकी भी दे रखी है 396 दे रखी है, 396 रुपये। आगे बोला जा रहा है हमसे कि एक पर उसे 10% लाभ हुआ, मतलब फर्स्ट वाली पर। अगर हम फर्स्ट वाले की यहाँ पर बात करते हैं, देखिए इस फर्स्ट वाली मशीन की बात करते हैं तो इस पर उसको लाभ हुआ है 10% का प्रॉफिट हुआ है। और दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे पर हानि हुई है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस पे क्या हो रही है? हानि हो रही है, 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हानि होती है तो पूरे सौदे में उसका लाभ व हानि ज्ञात करनी। लाभ व हानि क्या होगी ये हमें इसके अंदर बताना है। देख लीजिए, पहला काम क्या करते हैं? परसेंटेज आते हैं, परसेंटेज को सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि परसेंटेज आ जाता है, उसको फ्रैक्शन में लिखा जाता है। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10 होता है, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है मतलब बढ़ा देंगे इसको। यहाँ पर भी वही होगा 1/10, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? कम होगा। कारण समझिए, प्रॉफिट हो रहा है मतलब 10 हमारे पास क्या है? कॉस्ट प्राइस है। क्या है? कॉस्ट प्राइस है। और 1 की वृद्धि हो गई तो 1 क्या हो गया? इसका प्रॉफिट हो गया। इस कॉस्ट प्राइस में 1 का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब 10 से 11। 10 में 1 जोड़ा 11, 10 में 1 का प्रॉफिट किया 11 आ गया। यहाँ पर देखिए पहले 10 था कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉस, ठीक है। 10 में 1 का लॉस करेंगे कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। ये हमारे सामने आ गया है, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट देख लीजिए। अब आगे बोला जा रहा है पहली मशीन के बारे में और दूसरी मशीन के बारे में। हमें दी गई है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब 10 से 11 हो जाएगा, यहाँ पे 10 से
9 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। क्या सेलिंग प्राइस दोनों की अलग अलग दे रखी है क्या नहीं दे रखी है? देखिए क्वेश्चन में समझिए हमसे बोला गया है कि दोनों को सेम प्राइस पे बेचा गया है, जबकि यहाँ पर रेशियो तो डिफरेंट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें कोई ऐसी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि ये 99 आ जाए, इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि ये भी 99 हो जाए। नियमानुसार इसमें 9 का कर रहे हैं तो इसमें भी 9 का करना होगा और इसमें 11 का करना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। करते हैं हम इसको आगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 90 आ जाएगा और ये हो जाएगा 110। इसको करेंगे हम तो ये 99 और ये भी 99 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। टोटल करेंगे इसको, ये हो जाएगा 200 और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 198। हमसे बोला गया है लाभ व हानि, तो इसमें क्या हो रहा है हमें पता है। इसमें क्या हो रही है, यहाँ पे 200 है जो कि क्या है कॉस्ट प्राइस है। 200 क्या है कॉस्ट प्राइस है, मतलब 200 में खरीद रहे हैं और 198 में बेच रहे हैं। क्या इसमें कमी हो रही है, क्या लॉस हो रहा है, क्या कितने का लॉस हो रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा नहीं होगा, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए 200 जो कि क्या है टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस, और टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है यहाँ पर 198। ठीक है, मतलब ज़्यादा में खरीद रहे हैं कम में बेच रहे हैं तो क्या होगा, लॉस होगा। 2 रेशियो का क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस हो रहा है। 2 रेशियो की यहाँ पर हानि हो रही है। बात समझ में आ गई होगी। यही हमें निकालना था, लेकिन हमें ये निकालना किसमें, हमें इसमें जैसे लॉस परसेंटेज में निकालना है। कैसे निकालना है, हमें परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज के लिए हमें ज़रूरत होगी लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। लॉस कितने का दे रखा है 2 और कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 200 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ये कितने का हो जाएगा हमारे पास 1% का लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1% का हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने कर भी रखे हैं। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे बोला गया है हमसे कि रमेश 2 मशीनों को सेम प्राइस में बेच रहा है और दोनों की सेम प्राइस कितनी है हमारे पास 396 रुपये दोनों मशीनों की। बोला जा रहा है कि फर्स्ट में तो हमारे पास 10% का प्रॉफिट हो रहा है, सेकेंड में हमारे पास हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है। फर्स्ट में हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, मतलब 10 में खरीदा और 11 में बेचा। भाई एक रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है 1/10 के अकॉर्डिंग, 10% के अकॉर्डिंग, तो 10 से 11 हो जाएगा। इसमें लॉस तो मतलब 10 से 9 हो जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 10 से 11, 10 से 9। ये हमारे पास सिर्फ रेशियो आ रहा है, रेशियो के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो डिफरेंट आ रहा है, इसको सेम करना होगा। कारण क्या है उसका, यहाँ पर हमारे पास सेलिंग प्राइस दोनों की सेम दे रखी है तो उनका रेशियो भी हमारे पास सेम होना चाहिए। सेम होने के लिए हम कोई ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सेम हो जाए। सेम कर दिया हमने इसको। देखिए यहाँ पर टोटल जो कॉस्ट प्राइस दे रखी है वो 200 दे रखी है और टोटल जो सेलिंग प्राइस आई है वो 198 आई हमारे पास। इसमें देखिए कम में मतलब ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं तो हमें लॉस होगा। कितने रेशियो का, 2 रेशियो का लॉस हो रहा है। लॉस निकाल लेंगे, लॉस प्रतिशत निकालना है हमें। हमने लॉस का रेशियो हमारे पास आ गया है, यहाँ से हम लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे। हमारे पास आए 1% का लॉस हो जाएगा हमें। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में, एक व्यक्ति ने 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदे। 2160 रुपये दोनों पंखों का मूल्य है। ठीक है, एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे में न लाभ हुआ ना ही इसको हानि हुई। हर पंखे का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो पहला काम क्या कर रखा है यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, लेकिन दोनों की साथ में दे रखा है। हमें ज्ञात करना है दोनों की अलग अलग। तो हम फर्स्ट वाले का जो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे उसको x मान लेंगे और सेकंड वाले की जब हम बात करते हैं तो उसको हम y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं हम। बोला गया है हमें क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि जो फर्स्ट वाला जो पंखा है हमारे पास उसमें 15% का लाभ हो रहा है। ये लीजिए हमने 15% का यहाँ पे प्रॉफिट कर दिया। और जब दूसरे की बात करेंगे तो इसमें 9% का हमें लॉस दे रखा है। 9% का क्या दे रखा है हमें, इसमें लॉस दे रखा है। चलिए करते हैं हम इसको। हमसे बोला गया है पहले वाले में तो 15% का लाभ, मतलब हम x का 15% निकाल लेंगे। x क्या है, फर्स्ट वाले की बात कर रहा है, और दूसरे वाला क्या माना है हमने, y माना है, तो y का 9% निकाल लेंगे क्योंकि 9% की इसमें हानि हो रही है। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि इसमें जो पहले प्राइस थी दोनों पंखों की मिला के वो कितनी थी, 2160 थी। एंड में जब इन दोनों का क्रय मूल्य आएगा लाभ और हानि के बाद में तो अब 2160 रहने वाला है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है ना तो इसको लाभ हो रहा है ना ही इसको कोई हानि हो रही है, तो मतलब दोनों बार 2160 ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए कर लेते हैं हम इसको। बराबर आ जाते हैं इस प्रकार कर सकते हैं, इसको 3 से 5 बार, इसको 3 से 3 बार। ये x से ये y यहाँ पर ले आएंगे नीचे, यहाँ पर हमारे पास
3 बार, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, मतलब x का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, और y का रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। x रेशियो y कितना आ गया हमारे पास 3:5 आ गया, ठीक है। तो देख लो x रेशियो y बराबर 3:5 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसमें 8 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब हम फर्स्ट पंखे की। पहले वाले पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा वो हम निकालते हैं यहाँ पे। अब इजी वे हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके कॉस्ट प्राइस की जब हम बात करेंगे तो हमें दे रखा है पहले का रेशियो, मतलब एक्स वाला ही तो है हमारे पास पहला पंखा, ठीक है। तो पहला मतलब एक्स का रेशियो कितना है 3 है, और रेशियो का जो टोटल आया है वो 8 है, और दोनों पंखों का कुल मिला के कितना है 2160 है। निकाल लेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास देख लीजिए, ये 810 रुपये, ठीक है। कितना हो जाएगा 810 रुपये हो जाएगा। सेकंड वाले की हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस। तो सेकंड वाले की कॉस्ट प्राइस देखो, यहाँ पर y का रेशियो कितना दे रखा है, यहाँ पर 5 रेशियो दे रखा है क्या, ठीक है। तो अब देख लीजिए, और टोटल कितना दे रखा है 8 है, और 2160 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1350 रुपये। ये इन दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य आ गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम इसको। कॉस्ट प्राइस दोनों के मिला के दे रखी है हमें 2160 रुपये, हमें अलग अलग निकालनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमने एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे। हमें बोला गया है कि फर्स्ट वाले मतलब x में 15% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में 15% का 9% का लॉस हो रहा है, ठीक है। दोनों का निकाल लेंगे। दोनों का बराबर क्यों रखेंगे, उसका कारण ये है कि पहले भी इसकी 2160 थी और अंत में भी इसका जो मूल्य रहेगा, मतलब जो क्रय मूल्य रहेगा वो 2160 ही रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ना इसको लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रकार निकाल लेंगे, रेशियो हमारे पास आ जाएगा, रेशियो को टोटल कर लेंगे 8 हो जाएगा। फर्स्ट का निकाल लेंगे 810 रुपये आ जाएगा, सेकंड का निकाल लेंगे 1350 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आया हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। लाभ कितने का है, यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है। हम निकाल लेंगे 20% कितना हो जाएगा 1/5। 1/5 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहले 5 रेशियो था, अब बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 रेशियो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, और हम 5 का मान के चलते हैं इसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 5 से 6 आ गया, जो कि कॉस्ट प्राइस होगी, ये सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 5 होगी, 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया 1 की वृद्धि होने के बाद में 6, जो कि इसका सेलिंग प्राइस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें बोला गया है कि प्रत्येक में, मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि 20% की लाभ पर बेचा जाता है, बेच दिया, 20% के लाभ हो गए 6 तक। उसके बाद में हमें बोला गया है कि घड़ी का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है उनमें 100 रुपये कम कर दिया जाता है। ये लीजिए, हमने इसमें 100 रुपये कम कर दिया है, और सेलिंग प्राइस में 100 रुपये हम कम कर देते हैं। हमने इसमें क्या कर दिया 100 रुपये कम कर दिया। फिर उसके बाद में बोला गया है हमें कि यदि 100 रुपये कम कर देंगे तो 5% का लाभ अधिक हो जाएगा। हमें 5% का लाभ अधिक हो जाएगा, मतलब पहले कितना था 20 में 5 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 25% लाभ उसको और हो जाएगा। 25% निकालेंगे हम तो क्या होता है हम जानते हैं 1/4 होता है। 4 हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, 1 हमारे पास प्रॉफिट है। यदि इस कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास 5 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस हमारे पास 4 है, और सेलिंग प्राइस में 1 की वृद्धि हो जाएगी, और सेलिंग प्राइस हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस पहले क्या थी 4 और अब 5, कैसे आया, इसमें 5% की और वृद्धि हो गई। क्यों, क्योंकि हमने क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस दोनों में 100 रुपये कम कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं, हमने किया हुआ ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए हम पहले इसको इससे सोल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और दोनों का अंतर निकालते हैं। तो कर लेते हैं हम। ये हमारे पास हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 24। दोनों का अंतर कितना आ रहा है हमारे पास 1 रेशियो। उसके बाद में दूसरा काम करते हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 400 आ रहा है, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, हम जानते हैं 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास में 100 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है 1 रेशियो बराबर 100, ठीक है। उसके बाद में हमसे बोला गया है 1 रेशियो बराबर 100 आ रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है यहाँ पे कि घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था। देखिए प्रारंभिक क्रय मूल्य का रेशियो क्या आ रहा है हमारे पास 5 रेशियो आ रहा है। क्या हम 5 रेशियो बराबर इसको निकाल सकते हैं क्या, कितना आ जाएगा 500 रुपये। ये 500 रुपये क्या हो गई, इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई,
ठीक है, देखिए बहुत अच्छा और थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आया हमारे सामने, देखते हैं हम। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 5% लाभ पर बेची। अब एक वस्तु बेची है उसने, ठीक है, वो कौन सी वस्तु है, उसका क्रय मूल्य कितना था हमें नहीं पता, हम मान लेंगे उस वस्तु का क्रय मूल्य हमने x मान लिया। इस x को कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, वो 8% लाभ पर बेच रहा है। तो क्या हम इसको ये बोल सकते हैं क्या, x का 108% बोल सकते हैं क्या? हमसे बोल रहा है 100%, तो चलो हमारे पास पहले से है ये x बराबर 100% हम मान के चलते हैं, ठीक है, प्रतिशतता हम 100 में मान के चलते हैं, उसमें 8% का लाभ मतलब 108% का लाभ, ठीक है। अगर बोला जा रहा है क्वेश्चन में, देखिए एक व्यक्ति ने एक वस्तु 5% लाभ पर बेची, सॉरी 8% नहीं है यहाँ पे, पहले 5% के लिए बोला गया है, 5% लाभ पे बेचा गया, तो मतलब x का 5% निकाल लेंगे हम, 105% निकाल लेंगे, ठीक है। लाभ पर बेचा गया, यदि वह उसे 240 रुपये अधिक में बेचता है, इस वस्तु को 240 रुपये अधिक में बेचता, तो क्या होता, तो उसे 8% का लाभ होता है, मतलब इस x का कितना लाभ होता है, उसको 8% लाभ होता। यहाँ पर बोला गया है 108 मान लेंगे हम इसको, क्यों मान लेंगे, पता है लाभ हो रहा है इस वजह से बढ़ा देंगे। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 5% का, यदि इसको 240 में बेचा होता तो कितने का होता, 108% हो जाता, ठीक है। हम निकाल लेते हैं इसका, देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, x वाली जो टर्म से उसको एक जगह ले जाएंगे, या फिर यहीं पर ही कर लेते हैं। हमें पता है x गुणा 105 बटे 100% निकालने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं, प्लस इसमें 240 कर रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि 240 जोड़ने पर कितने का हो रहा है, 8% का हमारे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, ये हो गया 240 बराबर x गुणा 108, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 108 x बटे 100, ये 105 x बटे 100 है, इसको माइनस में ले आएंगे हम, ठीक है। ये तो चलो हमारी कैलकुलेशन है, कोई भी कर सकता है इसको इजी है, मेन जो था वो ये था हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास यहीं पर ही सॉल्व हो गया, बस आगे कैलकुलेशन करनी है और x का मान निकालना है, ठीक है। क्योंकि हमें बोला जा रहा है इसका लागत मूल्य, लागत मूल्य हमने क्या माना है यहाँ पे, x माना है, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पर 240 दे रखा है हमारे पास बराबर, ठीक है, 100 और 100, इसका जो एलसीएम आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 100, इसका एलसीएम आ जाएगा, मतलब 108x माइनस 105x कितना हो जाएगा, 3x बटे 100 हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिख लिया इसको 240, ठीक है, 3 से इसको कर लेंगे हम, तो ये 80 मतलब 80 बार चला गया इसका, और ये 100 इसके पास आ जाएगा, तो मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, 8000 बराबर x, तो x 8000 रुपये आ गया, और x हमने क्या माना है यहाँ पे, क्रय मूल्य, लागत मूल्य, तो कितने की लागत है उसकी, 8000 रुपये की लागत है उसकी। देखिए एक और क्वेश्चन आया है, बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन आया है, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा अलग टाइप के आ रहे हैं, थोड़ा लेवल भी हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है यदि 25 पेनों का लागत मूल्य, देखिए बोला क्या गया है हमसे क्वेश्चन के अंदर, देख लीजिए 25 पेनों का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर देख लीजिए 25 पेन का कॉस्ट प्राइस क्या है, लागत मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, बराबर किसके होगा, 20 पेन के सेलिंग प्राइस के। अब इस चीज़ को हमें याद रखना है, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि 25:20 के अकॉर्डिंग हमें चलना है, मतलब कॉस्ट प्राइस का तो 25 रेशियो होना चाहिए और सेलिंग प्राइस का हमारे पास 20 रेशियो होना चाहिए, ठीक है। हमसे बोला गया है कि कितने प्रतिशत लाभ होगा, बस क्वेश्चन में हमें इतना सा दिया हुआ है। अब हम इसको निकालेंगे से, हमें कुछ मानना होगा, ठीक है। अच्छा हम क्या मान लें, कोई से भी एक पेन की प्राइस मान लेते हैं, एक पेन की प्राइस मैंने मान लिए 10 रुपये, क्या मान लिए, 10 रुपये मान लिए मैंने, ठीक है, एक पेन की प्राइस। तो यदि हमसे 20 पेन की बात कर रहा है, मतलब 20 पेन का कॉस्ट प्राइस, तो चलो हम 20 पेन की बात करते हैं, तो कितना हो जाएगा, क्या 200 रुपये हो जाएगा क्या, ये बिल्कुल सही चल रहे हैं क्या हम भाई, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 20 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। चलिए ये तो बात हो गई हमारे पास कॉस्ट प्राइस की, मतलब इतने में खरीदा। यदि हमसे बोला जाता है कि सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 20 पेन की कितनी हो जाएगी, देखिए क्या रेशियो बिल्कुल सही है क्या हमारा, एक पेन बराबर 10 रुपये, तो 25 पेन बराबर 250 रुपये हो गए क्या, और 20 पेन बराबर क्या 200 रुपये हो गए क्या। हमसे कहा गया है कि 20 पेन का तो सेलिंग प्राइस और 25 पेन का कॉस्ट प्राइस, जो कि क्या होना चाहिए, रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए। हमें चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस, मतलब
हमें 200 रुपये चाहिए यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 50 की कमी करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा ये 50 की कमी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसके बराबर लाना है, तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें रेशियो क्या करना है, बराबर करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर रेशियो इसका बराबर करना है। तो रेशियो बराबर करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम 50 बढ़ा देंगे, 50 रेशियो का इंक्रीमेंट कर देंगे हम इसके अंदर। मतलब 20 पेन का कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास, 200 है, तो 20 पेन का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारे पास, 250 हो जाएगा इस रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 20 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया हमारे पास, 250 रुपये आ गया। कितना आ गया, 250 रुपये आ गया। बात की जा रही है लाभ एवं हानि की, भाई लाभ एवं हानि कितनी हुई, तो हमें पता है कम में खरीद रहे हैं और ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लाभ होगा, मतलब प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस दे रखी है हमें 250 और 200 में दे रखी है कॉस्ट प्राइस। हमें यहाँ पर 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हमें परसेंटेज में निकालना है, बिल्कुल सही, प्रॉफिट हमें परसेंटेज में निकालना है। सूत्र हमें याद है 50 बटे कॉस्ट प्राइस, जो कि हमारे पास है 200 रुपये मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा हमारे पास 25%। यदि कोई वस्तु 390 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 390 रुपये। कितनी है यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारे पास, 390 रुपये है। उसके बाद में हमें बोला गया है कि दुकानदार को 20% का लाभ होता है। ये लीजिए कितने का लाभ हो रहा है, 20% का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट निकालिए, जहाँ पर परसेंटेज आ जाता है वहाँ पर परसेंटेज सोल्व कर लीजिए। हम जानते हैं 1/5 होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो हम जानते हैं कि 5 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारे सामने। ये 5 रेशियो हो जाएगा, 1 रेशियो बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है कि जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो कितनी दे रखी है, हमें 390 दे रखी है, और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ रहा है हमारे पास, 6 रेशियो आ रहा है। तो 6 रेशियो बराबर 390 हम कर देंगे इसको। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देख लीजिए, ये हमारे पास जाएगा 65। तो 1 रेशियो बराबर 65 आ रहा है। हमें क्या निकालना है, इसका कॉस्ट प्राइस, लागत क्या है, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना दे रखा है हमें, 5 रेशियो दे रखा है क्या, तो 5 रेशियो बराबर निकाल लेंगे हम इसको। तो ये हो जाएगा 325 रुपये इसका लागत मूल्य होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी कर रखे हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। ठीक है, बोला जा रहा है कि 524 रुपये पर बेच रहे हैं, तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी दे रखी है यहाँ पे, 524 रुपये। कितनी दे रखी है, 524 रुपये दे रखी है। और जो दूसरी सेलिंग प्राइस दे रखी है वो हमें दे रखी है यहाँ पे 452 रुपये। कितनी दे रखी है, 452 रुपये दे रखी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है, इतना ही लाभ होता है जितना कि इसको हानि में बेचने से होता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, हमें नहीं पता कितने का हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमें ये भी नहीं पता कितने का लॉस हो रहा है। तो देखिए प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का हो रहा है, देखिए हम मान लेते हैं कि इसको यहाँ पे, या फिर हम ये मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमें नहीं दे रखी है, तो हम कॉस्ट प्राइस को x मान लेते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस दोनों में सेम रहेगी, इसको भी x मान लेंगे। बोला ये गया है कि इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमें नहीं पता, तो हम ये मान लेते हैं कि यदि कॉस्ट प्राइस x है तो इसमें y का प्रॉफिट कर सकते हैं क्या हम, तो y क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस। सेम इसी के अंदर भी ऐसे कर लेंगे। यदि x कॉस्ट प्राइस है तो इसमें y का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा क्या। बिल्कुल सही चल रहे हैं हम, आगे बढ़े अब हम। देखिए ये बात समझ में आ गई होगी आपके। यदि मैं ऐसा करता हूं तो सेलिंग प्राइस मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है यहाँ पे, अच्छा सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है हमें, 524 रुपये। देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसको थोड़ा सा बेसिक लेते हैं इसको हमें ना। और कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है x प्लस प्रॉफिट हमें दे रखा है y। बात आगे समझ में, ऐसे ही हम यहाँ पर चलते हैं। सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है, जो कि दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस कर लेंगे हम। सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है यहाँ पे 452 रुपये, और कॉस्ट प्राइस हो गया हमारे पास x माइनस लॉस कितना हो गया हमारे पास, y हो गया। क्या हो गया, y हो गया हमारे पास यहाँ पर लॉस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों को हम रख देते हैं। किस प्रकार रखेंगे, हमने किए हुए होंगे अगर पहले कभी ऐसे क्वेश्चन। देखिए x
प्लस वाई बराबर हमें दे रखा है 524, ठीक है, एक्स माइनस वाई बराबर हमें दे रखा है 452। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि बीजगणितीय व्यंजकों को हमने कभी प्लस माइनस किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ये वाई और प्लस का और ये वाई माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एक्स प्लस एक्स हो रहा है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह तो यहाँ पर 2x हो जाएगा बराबर, इन दोनों को क्या करेंगे हम यहाँ पे जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 976 आ जाएगा। 2 से इसको कैंसिल आउट करते हैं हम तो ये कितना हो रहा है 4 बार, और ये हो रहा है 8 एंड ये 8, एक्स बराबर कितना आ रहा है हमारे पास 488 रुपये। और एक्स क्या माना है हमने, कॉस्ट प्राइस माना है। क्या माना है हमने, कॉस्ट प्राइस माना है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 488 रुपये हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट होता है और उतना ही हमें इसमें प्रॉफिट होगा जितना कि 452 को बेचने पर लॉस होता है। मतलब दोनों का जो रेशियो है समान दे रखा है, इसलिए तो हमने इसको बराबर ऐसे रखा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस हमें नहीं दे रखा, हमें एक्स मान लेते हैं। हमें प्रॉफिट भी नहीं दे रखा, भी कितने का हो रहा था, हम उसको वाई मान लेते हैं। यहाँ पर एक्स को कॉस्ट प्राइस को और वाई इसको मान लिया, लॉस को मान लिया। प्रॉफिट और लॉस हमने सेम क्यों माना है, उसका कारण ये है कि क्वेश्चन में बोला गया है हमसे कि 524 में जितना प्रॉफिट होगा उतना ही 452 में लॉस करने पर होगा। मतलब दोनों का रेशियो समान हो रहा है, इस वजह से हमने कर दिया इसको। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है, देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमने यहाँ से सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला निकाल लिया और कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो गया। और लॉस के बारे में बात की जाए तो ये माइनस लॉस हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि कॉस्ट प्राइस होगी 488 रुपये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम एक और क्वेश्चन। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन आया हमारे सामने। यदि किसी निर्माता का लाभांश कितना दे रखा है, 10% दे रखा है, थोक विक्रेता का लाभांश 15% दे रखा है तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपये है। उत्पादन मूल्य के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, हमें नहीं पता। देखिए हम यहाँ पर उत्पादन मूल्य को कुछ मान लेते हैं, तो माना उत्पादन मूल्य बराबर 100 रुपये। इस उत्पादन मूल्य में से क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि निर्माता, मतलब जो उत्पादन कर रहा है वो क्या कहलाता है, निर्माता कहलाता है। तो निर्माता का लाभांश कितना हो गया, इसमें 10% का लाभांश हो गया। कितना हो गया, 10% का लाभांश हो गया। मतलब 100 में 10 ज़्यादा तो 110%। उसके बाद में बोला गया कि निर्माता का तो यहाँ तक हो गया, ये 100 उत्पादन हो रहा है, इसका उत्पादन मूल्य, उसमें से निर्माता के पास कितने का हो गया, 10% का लाभ हो गया। दूसरी बार बोला गया कि थोक विक्रेता का लाभांश कितना हो गया, इसमें 15% का। कितने का हो रहा है, 15% का, मतलब 100 में 15 ज़्यादा 115। उसके बाद में बोला गया है कि चलो निर्माता का भी हो गया, थोक विक्रेता का भी हो गया, तो फुटकर विक्रेता का लाभांश कितना दे रखा है, 25%। तो कितना हो जाएगा 125, ठीक है। और बराबर अब बोला गया है कि अब इस फुटकर का मूल्य कितना दे रखा है, 1265 रुपये दे रखा है, ठीक है। 1265 रुपये दे रखा है, तो हम इसको कर लेते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन होगी, क्वेश्चन हमने यहीं पर ही कर दिए इसको, ठीक है। देखिए करते हैं हम इसको सॉल्व, ये कैंसिल हो जाएगा 0 से। उसके बाद में इसको करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 से 20 बार और ये हो जाएगा हमारे पास 23 बार। इसको करेंगे तो 25 से करेंगे तो 4 बार, ये 5 बार हो जाएगा, 5 से 4, ठीक है। चलिए आगे करते हैं हम इसको। x मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं, और यहाँ पर नीचे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो जाएगा ये 160 हो जाएगा। बराबर दे रखा है 1265। x बराबर हम कर लेते हैं इसको 1265 मल्टीप्लाई 160, ऊपर चल जाएगा, मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो इसको, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, देख लीजिए 11 मल्टीप्लाई 23 हो जाएगा। देखिए अब इसमें x का मान निकाल लेते तो हमारे पास आया है यहाँ पे 800 रुपये, जो कि क्या होगा, इसका उत्पादन मूल्य जो हमने x माना है कितना आ गया, 800 रुपये इसका उत्पादन मूल्य था, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 800 रुपये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है।